सुंदर यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया। और जब सभी देवी देवताओं को बुलाया लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। और जब भोलेनाथ को नहीं बुलाया, सारे देवी देवता लोग आकाश मार्ग से वहां उड़ उड़ कर जाने लगे। कहां कहां जाने लग गए? बबियाल में, हरिद्वार में, कनखल राम क्षेत्र में सभी देवता लोग अपने अपने रथ पर बैठ करके सीधे हरिद्वार जाने, कनखल राम क्षेत्र में जब गए और मां सती ने जब सारे देवी देवताओं को अपने कैलाश के ऊपर से उड़ते हुए जाते हुए देखा तो भोलेनाथ से कहती है मां सती, बोले प्रभु ये सारे देवी देवता लोग कहां जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सती तू मत पूछ, तो इसी में भलाई है। अगर तू जान जाएगी ना तो तुझसे तू सह नहीं पाएगी। तो आज मां भगवती सती ने बार बार भगवान से आग्रह किया है और कहती है कि हे प्रभु, हे स्वामी, बताइए ना ये कहां जा रहे हैं? तो भोलेनाथ ने कहा कि हे सती, तू अगर जानना चाहती है ना तो सुन, ये सारे देवी देवता लोग तेरे पिता के घर में जा रहे हैं। तेरे पिता ने ना एक सुंदर यज्ञ किया हुआ है हरिद्वार में, और उस यज्ञ में ये सारे देवी देवता लोग जा रहे हैं, इन सबको बुलाया है। तो मां कहती है कि मेरे पिता ने यज्ञ किया और मुझे नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया। तो मां भगवती बहुत खिन्न हुई और कहती है प्रभु से कि हे स्वामी, चलो हम भी अपने पिता के घर चलते हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देख लिए, अगर कोई बुलाए नहीं ना तो उसके घर में बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। मां सती कहती है कि प्रभु स्वामी, पिता के घर में तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। पिता या मां बुलाए चाहे ना बुलाए, बेटियों को तो होता है कि बिना बुलाए भी अपनी मां के घर में जा सकती है। बार बार आग्रह किया मां ने, लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि नहीं। आखिरी में भोलेनाथ ने कहा कि सती हम नहीं जाएंगे। मां सती बार बार आग्रह करती। मां सती ने कहा कि मैं तो जाऊंगी जाऊंगी कहां? अपने पिता के घर में, अपने हरिद्वार में, और वहां पर उस यज्ञ को देखूंगी। लेकिन मां सती ने बार बार आग्रह किया है, और आग्रह करने पर भगवान शंकर ने कहा अपने सभी दूतों को, अरे नंदी, अरे भृंगी, तुम जाकर के कैलाश के जितने भी रास्ते हैं उन रास्तों को बंद कर दो, सती कैलाश से बाहर न जा पाए। ऐसा जब भगवान शंकर ने कहा है तो मां भगवती सती, मां भवानी को क्रोध आ गया है, और क्रोध आकर के मेरी मां भगवती सहस्त्रा अष्टभुजी रूप में वहां पर प्रकट हो गई है। और मां भगवती के शरीर से सभी 10 विद्याओं ने अपना अपना रूप धारण कर लिया। बोले जगदम्बा मैया की। वो मां भगवती सती का जब विकराल रूप उत्पन्न हुआ, 10 दिशाओं में मेरी मां भगवती एक एक देवी विद्यमान हो गई। कहां से हुई? मां भगवती के शरीर से वो सारी देवियां उत्पन्न हो गई। इधर जब 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई तो भोलेनाथ भगवान शंकर ने कहा कि अरे सती, ये कौन है? ये सारी जो देवियां हैं ये कौन है? तो भोलेनाथ कहते हैं, मां सती कहती है
कि हे स्वामी ये सारे मेरे ही रूप हैं कि प्राच्याम रक्षतु मे तारा कामरूप निवासिनी अग्नयाम षोडशी पातु याम्याम धूमावती स्वयं। हे स्वामी ये जो पूर्व में है ना नील वर्ण की, ये कौन है? ये मां तारा है। अग्नेयाम षोडशी पातु, और अग्नि कौन में जो है अग्नि दिशा में है, ये कौन है? ये मां षोडशी है। और जो दक्षिण दिशा में है ये कौन है? ये मां धूमावती है। नैऋत्यम भैरवी पातु वरुणाभ्याम भुवनेश्वरी वायव्याम सततम पातु छिन्नमस्ता महेश्वरी। हे प्रभु, हे स्वामी, ये जो नैऋत्य दिशा में है ये मां भैरवी है, और जो पश्चिम दिशा में ये मां भगवती व्याप्त है ना, ये कौन है? ये मां भुवनेश्वरी है। और जो वायव्य कोण में है ये कौन है? ये मेरा ही रूप है, छिन्न मस्तिका। बोले छिन्न मस्तिका मैया की जय। कौमार्यम पातु मे देवी श्री विद्या बगुलामुखी एश्याम पातु मे नित्यम त्रिपुर सुंदरी। और जो उत्तर दिशा में व्याप्त है ये मां बगुलामुखी है, और जो ईशान कोण में है ये मां त्रिपुर भैरवी है, त्रिपुर सुंदरी है। ऊर्धाम रक्षतु मे विद्या मातंगी पीठवासिनी सर्वतः पातु मे नित्यम कामाख्या कालिका स्वयं। और जो ऊपर में है ये मां मातंगी है, और जो ये मेरा स्वरूप है ये मैं मां खुद काली हूं। बोले 10 महाविद्याओं की काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एकादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। ये मेरी मां भगवती के क्या है? 10 स्वरूप है। बोले 10 महाविद्या देवियों की। हाथों को उठाइए।